बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आलू फ्राई बनाऊंगी। ये बड़े काट के तो बेसन इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो आलू, ये फ्राई आलू बनाऊंगी। इसमें जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले तो इसमें ये बेसन हमें चाहिए। उसके बाद ये इसमें बेसन में डालने के लिए सूखा धनिया, नमक, अजवाइन, ये दरदरा सुरख मिर्च और ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा। ये जो आलू को हमने लगाना है और ये सब्ज़ धनिया। आलू को हमने सुरख मिर्च और नमक लगा के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना रेस्ट के लिए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अब मैं आलू को तैयार करना शुरू करती हूँ। आलू जो है ना, ये स्लाइस बनाने हैं, ये मोटे मोटे इससे काटने हैं। ये मैं मशीन से बनाऊंगी, हाथ से। तो अगर आपके पास है तो आप इससे बनाएं, अगर नहीं तो आप छुरी से बारीक बारीक इसके पीस बना लें। तो ये इस तरह के। अब ये सारे आलू जो है ना मैंने काट लिए हैं। ये देखिए इस साइज़ के आलू में काटे। ये ज़्यादा मोटे होंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये इस साइज़ के आपने बनाने हैं। अब इसको मैंने धो के तो खुशक कर लिया है, ज़्यादा पानी ना इसमें हो। अब मैं इसको नमक, आधी चम्मच मैंने नमक लगाया और आधी चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी। तो इसको ज़रा हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको लगा लें। उसके बाद 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये जो नमक और मिर्च है, नमक इसके अंदर जाए तो फिर ये फ्राई का मज़ा आता है। ये देखिए, अब इसको ना रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ना इसको रख देंगे। उतनी देर में ना इसके ऊपर जो बेसन बनाना है, तैयार करना है, वो मैं बनाती हूँ। अब सबसे पहले ये बड़ा बाउल लेंगे तो इसमें ये इन आलुओं के हिसाब से बेसन डालेंगे। ये मैं 6 से 7 बड़े चम्मच जो है ना वो बेसन डालूँगी। इसमें ये दड़ा मिर्च आएगी, 1 चम्मच डालूँगी। ये टीस्पून है, ये 1 मैं चम्मच डालूँगी। और बेसन के हिसाब से इसमें ये आधा चम्मच नमक का डालूँगी। वो ये बिल्कुल थोड़ी सी ना ये अजवाइन डालूँगी इसमें, ये टेस्ट के लिए ना। और जो ज़ीरा ये भी थोड़ा सा डालेंगे। और ये चम्मच भर के सूखे धनिए का इसमें डालूँगी। ये सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये भी इसमें डालेंगे। ये सारे, ये सब्ज़ धनिया है, ये भी 1 बड़ा चम्मच होगा तकरीबन। इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाना चाहते हैं, स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो आप जो रेड मिर्च है या दादड़ मिर्च है, ये ज़्यादा मैंने इसमें ग्रीन भी डाली हैं, ये सुरख भी डाली हैं, ये दोनों हो गई हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा फिर। ये देखिए, अब ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। ये आलू के ऊपर बहुत अच्छा ये लगेगा। ये देखिए, अब पानी है, ये नमक जो है ना ये इसके अंदर गया है ना, तो ये आलूओं ने पानी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जो नमक है ना वो सारे आलूओं में ना अच्छी तरह रच बस गया है। ये पानी निकाल के हम उसके बाद जो है ना इसके पकोड़े तैयार करेंगे, ये फ्राई करेंगे इसको। ये देखो कितना पानी निकला है। ये 5-10 मिनट इसको रेस्ट दें, ये फिर बहुत मज़ेदार बनते हैं। नमक इसके अंदर तक चला जाता है आलू के। और ये जो बेसन है इसको ये मैंने रखा हुआ है, 5 मिनट हो गए हैं इसको भी। इसको अच्छी तरह आप फेंटेंगे दोबारा।
اس طرح چمچ سے نا یہ گول گھمائیں گے، جتنا اس کو پھینٹیں گے اتنا جو بیسن ہے نا یہ کرسپی بنتا ہے۔ اس کو 2-3 منٹ اچھی طرح نا اس طرح گھمائیں، جتنا پھینٹا جائے گا نا آئل اب فل گرم ہو گیا۔ اب اس میں یہ آلو جو ہیں یہ ڈالیں گے اس طرح، یہ دیکھیں ایک ایک پکڑ کے اس کو یہ دونوں طرف اچھی طرح لگا کے بیسن تو اس طرح فرائی کریں گے۔ یہ زیادہ تیز آگ پہ نہ فرائی نہیں کرنے، زیادہ تیز گرم تیل بھی نہ زیادہ ہو، پھر یہ اندر سے آلو جو ہے نا وہ کچا رہے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں کتنے مزیدار بنے ہیں وہ۔ ایک دفعہ ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزیدار کرسپی بنتے ہیں یہ۔